वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के साथ। क्वेश्चन नंबर 5th है, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब क्या है कि 6n मतलब अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं या 2 पुट करते हैं या 3 पुट करते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है, उसकी लास्ट का डिजिट जो है वो 0 आना चाहिए। जैसे कि हम 6 के n की पावर जो है वो 1 ले लेते हैं, जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास निकल के आएगा 6। तो हमें ऐसे ही चेक करना है कि क्या इसकी कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जिसका कि लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसको हम पूरे मेथड से नहीं फाइंड करेंगे, इसके लिए एक अलग मेथड होता है, हम उसी मेथड से, शॉर्टकट वाले मेथड से फाइंड करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, हम सपोज करेंगे कि 6n जो है वो एंड कर रहा है 0 डिजिट के साथ। हम सपोज करेंगे इस चीज़ को, तो हम लिखते हैं लेट अस सपोज दैट 6n ends with the digit 0। अब हम क्या करेंगे, हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, जब हमने लेट किया कि वो एंड करता है, तो हम कोई भी नंबर जो एंड करे 0, इसका मतलब होता है कि वो 5 के साथ डिविजिबल होगा, इसीलिए उसके एंड में 0 आ रहा है। तो हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि 6n इज़ डिविजिबल बाय 5। ये हमने लेट किया, अभी सपोज किया है। अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 6 के। तो जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 6 के, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो उसके फैक्टर्स 2 एंड 3 आते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 निकले 2 एंड 3। और अगर हम 6n की बात करें तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n इज इक्वल्स टू 6n के प्राइम फैक्टर्स निकल के आते हैं हमारे पास 2 इंटू 3 पावर n। तो जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो इसमें तो हमारे पास कोई नंबर ऐसा आया नहीं, 5 तो इसमें आया नहीं। तो इसका ये मतलब है कि हमने सपोज किया है, हमारी सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है। तो हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से ये बात क्लियर हो गई तो कि 5 तो इसके टेबल में आता ही नहीं है, 5 तो इसके साथ डिविजिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि 6n जो है वो एंड नहीं कर सकता 0 के साथ। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ clear that in prime factorization of 6n there is no place for n। यहाँ पे तो there is no place for 5, यहाँ पे तो 5 आया ही नहीं, 5 के लिए कोई प्लेस है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सपोजिशन क्या हुई, रॉन्ग हुई। Therefore our supposition is wrong. Hence there exists no any natural number, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा n for which 6n ends with द डिजिट 0। क्योंकि हमें तो इसके प्राइम फैक्टर से पता चल गया ना, अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 5 निकल के आता तो हमारी सपोजिशन फिर राइट होती, बट यहाँ पे तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में निकल के नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 5 कभी आ नहीं सकता, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई, मतलब ये कभी भी एंड नहीं कर सकता डिजिट 0 के साथ। तो हमें इसको इस मेथड से फाइंड आउट करना था। और ये क्वेश्चन आपको 2023 वाले बोर्ड एग्जाम में भी आया था 3 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको अच्छे से करेंगे। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2
इंटू 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया था कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर्स। तो हमें इसमें देखना है कि ये जो आपको दिए हुए हैं नंबर्स, गिवन नंबर्स, क्या ये कंपोजिट नंबर हैं कि नहीं है। इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इनके फैक्टर्स देखेंगे कि अगर इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपोजिट नंबर हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वाले नंबर को, 7 × 11 × 13 + 13। अब जो इन दोनों में कॉमन है उसको हम कॉमन निकाल के लिख लेंगे, जो दोनों में जो 2 बार रिपीट हो रहा है। 13 जो है दोनों में आ रहा है तो 13 को हम कॉमन ले लेते हैं। 13 को जब हमने कॉमन लिया तो बीच में 7 × 11 × 13 की जगह 1 लिख सकते हैं, +13 1। तो अब एक तो 13 हो गया, इंटू 7 × 11 इज 77 + 1 = 78। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास निकल के आए 13 × 78। तो इसका मतलब क्या है, इसके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, इसके 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें तो ये क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या था, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ पे 2 बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो 2 बार यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है 5। तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 7, बाकी वालों को एज इट इज़ उतारेंगे, बस 5 को कॉमन लेंगे। 3 × 2 × 1 + 5। तो अब यहाँ पे 5 आ गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 6 × 1 4 3 2 1, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1008 और +1 बन गया 1009। एक तो हो गया इसका 5 फैक्टर, एक हो गया 1009। तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। तो हमें यही एक्सप्लेन करना था कि ये कंपोजिट नंबर है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इनके फैक्टर्स 2 आ रहे हैं। और प्राइम नंबर जो होता है उसका तो वही नंबर फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। बट इसमें 13 के अलावा 78 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है एक राउंड लगाने में उस फील्ड का, लेकिन रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है सेम फील्ड को राउंड लगाने में। सपोज करते हैं कि उन दोनों ने सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया और सेम टाइम पे स्टार्ट किया और दोनों सेम डायरेक्शन में गए। हमें बताना है वो कितने मिनट्स के बाद फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए हमें उनका एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया। सोनिया ने कितना टाइम लिया, 18 मिनट्स। फिर हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय रवि। रवि ने कितना टाइम लिया, 12 मिनट्स। अब हमने दोनों का निकालना है कि दोनों कब आके मीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों की एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 18 का, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 = 2 9s are 3 3s are 3 1s are। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स आए हमारे पास 2 × 3 × 3। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 3। इसके हो गए ये प्राइम फैक्टर्स। अब हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम में हमने क्या करना होता है, जो दोनों कॉमन होते हैं उसको एक ही बार लिखना होता है और बाकी वालों को एज इट इज़ उतारना होता है। तो
2 × 3 तो हमारे पास आएगा ही आएगा, बाकी 2। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 2 दोनों में कॉमन है, उसको हमने एक बार लिख लिया। 3 दोनों में कॉमन है, उसको हमने एक बार लिख दिया। अब ये 3 और 2 जो है उनको भी हमने यहाँ पे उतारना है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 = 6, 6 2 = 12, 12 3 = 36। इसका मतलब क्या है कि दोनों 36 मिनट्स के बाद फिर से मिलेंगे। 36 आया इसका आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने कंप्लीट कर लिए 3 क्वेश्चंस। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में एक्सरसाइज 1.2। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।